Welcome students. In this video we will discuss all about atomic mass. So जो atomic mass है, this is also called atomic weight, average atomic mass and relative atomic mass. And जो term है relative atomic mass, it is most commonly used. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एटम है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर. इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. तो हम तो इसको वे कर ही नहीं सकते हैं. तो अगर इसको हम वे नहीं कर सकते हैं तो हम एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो हेयर कम्स द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मासेस. अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं एटॉमिक मास की, तो सबसे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म है इट वाज यूज्ड बाय सर जॉन डाल्टन एंड थॉमस थॉमसन. उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना और उसके रिलेटिवली बाकी एलिमेंट्स के वेट्स असाइन करे. लेटर ऑन ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के लिया गया. लेकिन अब जो स्केल यूज़ होती है एटॉमिक मास के लिए दैट इज़ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट स्केल. एंड कार्बन 12 C12 जो आइसोटोप है कार्बन का दैट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड. जो कार्बन है ये कार्बन एज C12 भी एग्जिस्ट करता है, एज C13 भी एग्जिस्ट करता है, एज C14 भी. दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. लेकिन जो यूनिफाइड स्केल लेके स्टैंडर्ड लेके चला गया वो था कार्बन 12. हमने देखा कि जो कार्बन 12 के मास को फिक्स कर लिया और बाकी एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करके देखा कि वो इससे कितने हैवी हैं या कितने लाइट हैं. ऑन दैट बेसिस उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स के वेट्स को असाइन करा. अब जो एटम है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो होल ऑफ द मास ऑफ एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. नाउ द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड एज टू वेज, एज यूनिफाइड स्केल जिसको हम यू से डिनोट करते हैं इन ग्राम्स. अगर हम इसको एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड स्केल में लिखें तो इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास. अगर हमने मास को लिखा है इन ग्राम्स देन इट इज़ ग्राम एटॉमिक मास. यहाँ एक बात याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हम देखते हैं ऐसे उन्होंने असाइन करा होता है. कार्बन 6 12, सिमिलरली बोरॉन 5 10. तो ये जो 12 मास लिखा है ना दिस इज़ written in unified scale. It is 12 units, not 12 ग्राम. ठीक है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है 12 यूनिट्स में और 12 ग्राम्स में. अगर हम 12 ग्राम लेके चलते हैं कि कार्बन का मास है 12 ग्राम, कार्बन के एक एटम का मास है 12 ग्राम. तो 12 ग्राम तो एक मेजरेबल क्वांटिटी है और एंड एक विजिबल क्वांटिटी है. इट मीन्स जो कार्बन एटम है उसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से, बट ऐसा नहीं है. एटम्स इतने स्मॉल हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. और दूसरी बात, कितनी सारी केमिकल रिएक्शन जो हैं एलिमेंट्स एटम्स इतने छोटे हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं दैट इन्वॉल्व बिलियंस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स. फिर साइंटिस्ट को एक तरीका चाहिए था, एक मेथड चाहिए था जिससे वो एटम्स को काउंट कर सकें, वे कर सकें, मेज़र कर सकें. ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, एक काउंटिंग यूनिट इन्वेंट किया, एक काउंटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट लाया जिससे वो एटम्स या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इनके नंबर को उनके वेट्स के साथ कंपेयर कर सकें. तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोल. राइट. तो 1 मोल क्या है, इट इज़ एक काउंटिंग यूनिट. जो साइंटिस्ट ने क्यों लाया, उन्होंने क्या करा, एक काउंटिंग यूनिट निकाला और जिसको बाद में वेट के साथ रिलेट करा. ठीक है. तो काउंटिंग यूनिट क्या है, 1 मोल. 1 मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर इट इज़ द सेम थिंग. जैसे एक डजन is equal to 12 things, similarly 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised to 23 things.
दैट थिंग्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, राइट। मीन्स जैसे हमने बाकी चीज़ों को स्टैंडर्ड लिया हुआ है, जैसे 1 डज़न में 12 थिंग्स होती हैं, ऐसे स्टैंडर्ड मान के काउंटिंग यूनिट्स रखे हैं, वैसे ही जो मोल है दैट इज़ ऑल्सो ए काउंटिंग यूनिट फॉर केमिस्ट्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 1 डज़न ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, so 1 mole of oranges will be equal to this much giant number 602 hexillion। तो ये इतना बड़ा नंबर है कि दिस इज़ एज बिग एज प्लैनेट अर्थ। अगर हम 1 मोल ऑरेंजेस को इकट्ठा करते हैं देन इट इज़ एज बिग एज प्लैनेट अर्थ। बट हमारा एटम इतना छोटा है कि जो 1 एटम है, हमारे एटम्स इतने छोटे हैं, तो 1 मोल ऑफ एटम इज जस्ट ए स्मॉल थिंग। क्लियर? सो let us discuss about 1 mole further। so mole concept कहता है कि जो 1 mole of an atom है that consists of 6.023 into 10⁻23 atoms and these atom has mass which is called gram atomic mass। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। हम लिखते हैं कि 1 atom of carbon has mass 12 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो 12 ग्राम मास है ये एक एटम का मास नहीं है, ये एक मोल का मास है। सो अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हैज़ मास इक्वल टू 12 ग्राम। क्लियर? आई रिपीट इट अगेन। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक मोल का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उसका जो मास है दैट इज़ 12 ग्राम। एक एटम का मास नहीं है ये 12 ग्राम, ये एक मोल का मास है। क्लियर? तो अगर हमें पता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, सो इतने एटम्स का मास हुआ 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हुआ? 12 डिवाइडेड बाय दिस कम्स आउट टू बी 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अब हमारा कार्बन का मास आ रहा है 1 वेरी 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 लेस मास, राइट। सो हियर कम द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। जो हमारी बुक्स में दी हुई है डेफिनेशन एटॉमिक मास की, वो कहता है कि इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास। रिलेटिव इसलिए क्योंकि हम किसी के साथ कंपेयर करके ले रहे हैं इसको। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12, or it is also written as atomic mass it is mass of an atom divided by 1/12th of the mass of C12। मीन्स कार्बन हमने C12 लेना है, उसके मास का 1/12th, राइट। दिस स्केल इज कॉल्ड atomic mass unit scale, right। so 1 AMU क्या हुआ फिर? 1 AMU is defined as 1 AMU has a mass exactly equal to 1/12th of the mass of C12। so अभी हमने कार्बन 12 का मास निकाला 1.99, तो 1 AMU हुआ 1/12th ऑफ कार्बन, तो 1 AMU will be equal to 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सो अगर हम ऑक्सीजन का मास निकालते हैं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ O हैज़ मास 16 ग्राम और 1 मोल ऑफ O में 6 पॉइंट इतने एटम्स हैं, ठीक है। तो मीन्स ये जो 16 ग्राम मास है वो 6.023 एटम्स का मास है, दिस एवोगैड्रोस नंबर का मास है। तो एक एटम का मास आ गया 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। सो इन टर्म्स ऑफ AMU और U मास कितना हुआ? मास ऑफ एन एटम 2.66 डिवाइडेड बाय 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ये अभी हमने क्वांटिटी सॉल्व करी है, पीछे हमने ऐसे लेना था, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ ए कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास है 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12। ये हमने यहाँ सॉल्व करा तो ये आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। सो
मास ऑफ इन टर्म्स ऑफ AMU, ऑक्सीजन का मास कितना आया? ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 2.66 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻24, दिस कम्स आउट टू बी